अपने इमोशन को व्यक्त करते हैं और बोलते हैं कि सहारा इंडिया परिवार के 4,000 5,000 कार्यकर्ताओं को मृत्यु हुई। मैं कहता हूं कि ये फिगर भी गलत हो है। ये फिगर और अधिक हो सकता है। वो अभी 4,000 और 5,000 के चक्कर में ही पड़े हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसके पीछे ये 4,000 का फिगर दिखाने का या 5,000 फिगर का दिखाने के सोशल साइट पर जिन मूर्धन्य व्यक्तियों के द्वारा, जिन चालाक और शरारती लोग जो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दुष्प्रयास कर किया जा रहा है, उनको यह समझाना चाहते हैं कि वो बताना क्या चाहते हैं। एक्चुअली ये फिगर देख के उन लोगों को, पूरे भारतवर्ष के सहारा के निवेशकों को और सहारा के कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का एक प्रयास है कि 4 से 5 हजार लोग मर गए। लेकिन मरे कैसे, इसका वो विवरण नहीं दे पा रहे हैं। जबकि पूरे हिंदुस्तान से कहने का उनका तात्पर्य क्या था। ये फिगर मौतों का, सहारियन के मृत्यु का फिगर दिखाने के पीछे एक सस्ती लोकप्रियता को प्राप्त करने का। इस सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में हमारे जो दिवंगत सहारियन साथी हैं, उन साथियों के आत्मा की शांति के लिए मैं जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वैसे सहारियन परिवारों को साहस दे, हिम्मत दे और आगे की लड़ाई को लड़ सके अपने जीवन। मित्रों, ये असल में ये लोग जो है प्रूफ करना चाहते थे, लेकिन अपने टोन को बदल दिए। शुरुआती दौर में कहा गया कि आत्महत्याएं की गई। शायद इन लोगों के पास, ये जो सोशल साइट पर कुछ फटे हाल लोग हैं, मानसिक रूप से दिवालिया जो लोग हैं, और हमारे सहारा इंडिया परिवार को भ्रमित कर रहे हैं, सहारा के कार्यकर्ता को भ्रमित कर रहे हैं और समाज में एक भय फैलाने का अनावश्यक एक दुष्प्रचार कर रहे हैं। मरने वाले हमारे सहारा के साथी, उनकी संख्या और ज्यादा है उनके फिगर के अनुसार, लेकिन वो स्वाभाविक मौत से भी मर सकते हैं, बीमारी से भी मर सकते हैं। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य था शुरुआती दौर में आत्महत्या का। तो शायद ये लोग के पास डेथ सर्टिफिकेट पहुंचा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंचा है। मित्रों, इस तरह की सस्ती लोकप्रियता जीवन में हासिल करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी संगठन, कोई भी प्लेटफॉर्म अपने उच्च स्थान को, गुणवत्तापूर्ण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे ज्ञानदान परिवार के पास इस तरह से लाखों एविडेंस हैं। ज्ञानदान परिवार के पास इस तरह के लाखों एविडेंस हैं, प्रमाण हैं कि लिखित में एविडेंस है, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का फोन नंबर, कहां से हैं, किस राज्य से हैं, इसका पूरा संपूर्ण विवरण हमारे डेटाबेस में उपलब्ध है। लाखों ऐसे हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि ज्ञान दान माने जीवन दान। अगर हमारे लाखों लाख ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपने लिखित रूप में यह दिया है कि ज्ञान दान परिवार नहीं होता तो शायद हमारी 21वीं और 13वीं और क्या क्या हो चुका रहता। धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ज्ञानदान को। ज्ञानदान कोई व्यक्ति नहीं है, एक सकारात्मक अभिव्यक्ति से सराबोर एक टीम है। सकारात्मक अभिव्यक्ति से सराबोर एक टीम है जो पूरे हिंदुस्तान में कार्यकर्ता के को बचाने का एक बहुत बड़ा अभियान लेके चल रहा है। और इस अभियान में ज्ञानदान परिवार आज 217वां एपिसोड का प्रसारण कर रहा है। आदरणीय जनों, हम आपको टाइमिंग बताते हैं। आप हमारे YouTube लाइव पर जब आए होंगे उस समय 2 बज रहा होगा, लेकिन हम 1:20 से इस मीटिंग का संचालन कर रहे हैं। आप उसके बाद का देख रहे हैं, 2 बजे के बाद जब लिंक आप सभी तक पहुंचा है तब। 24 घंटे 7 दिन ज्ञानदान परिवार, हिंदुस्तान के जो पिछड़ गए कार्यकर्ता, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनके फोन कॉल्स को कोई रिसीव करने वाला नहीं है। चाहे वो टीम वरिष्ठ हो, चाहे वो फ्रेंचाइजी प्रबंधक हो, शाखा प्रमुख हो, रीजन प्रमुख और ऊपर के वरिष्ठगण हो, जो अनदेखी हुई है ज्ञानदान परिवार ने स्वतः संज्ञान लेके निस्वार्थ भाव से, बिना भेद के, किसी तरह विभेद रहित
सभी कार्यकर्ताओं का हाथ पकड़ा है साथ देने के लिए। ज्ञानदान परिवार लगातार अपने अच्छा से अच्छा परिणाम देने के लिए लगातार प्रयासरत है और हम अपने सहारा पर समूह के साथ जुड़े हुए सहारियन कार्यकर्ता के अकारण अकाल मृत्यु पर दुख भी प्रकट करते हैं। लेकिन ये मृत्यु का कारण जहां पर स्वाभाविक और बीमारी हो सकती है, आर्थिक तंगी से बीमारी आना और मृत्यु के काल के गाल में समा जाना, ये आत्महत्या यानी सुसाइड की फिगर्स में नहीं आते। कृपया जो भी सोशल साइट पर मूर्धन्य समझदार व्यक्ति हैं, अपने लाइन को सुधार लें। बेहतर होगा मानव समाज के कल्याण हेतु कार्य करें। आप अपना फिगर दीजिए, फैक्ट फिगर देने का भी प्रयास जरूर करें, हम अपील करते हैं। दूसरी बात, कई जगहों से बात आती है कि ज्ञानदान को हेडक्वार्टर फंड दे रहा है। सर, जब ज्ञानदान परिवार को फंड ही दे रहा है तो फिर मुख्यालय में जो अधिकारी गण हुए उनकी भी सैलरी टोकन मनी के रूप में क्यों मिलता है? उनको भी तो पूरा का पूरा लाभ मिलना चाहिए। ब्रांचेस को मिलना चाहिए, संस्था के क्रियाकलाप को मिलना चाहिए, हमारे जो ब्रांचेस के रेंट के लिए मिल जाना चाहिए। तो ये जो चीज आर्थिक तंगी सहारा इंडिया समूह के साथ है, ये सच्चाई है, इसको कोई स्वीकार, हर कोई स्वीकार कर रहा है। नकार केवल वो रहे हैं जो दिमाग के फटे हाल और पूरी तरह से उनका दिमाग जो है विभत्स हो चुका है, सड़ गल गया है, और उस सड़े गले दिमाग से सड़ा गला चीज ला के समाज के सामने परोस रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। और हम सच्चे सहारियन का नैतिक कर्तव्य है कि अच्छे और बुरे का जरूर हम लोग आंकलन करें। हम लोग दुनिया के नजर से देखें, अपनी नजर से दुनिया देखने निकलेंगे तो विभेद होने लगेगा और अंततः जो है जीवन हमारा कष्ट का कारण बन जाएगा। मतलब कष्ट है तो कष्ट का कारण है, और कष्ट का कारण है तो कष्ट का निवारण भी। यह सत्य है कि जहां से दर्द मिला है वहीं से दवा भी मिलेगी, लेकिन विद्युतीय आवेश और भावनात्मक आवेश पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। क्योंकि आप ज्यादा वैज्ञानिक बनने का प्रयास न करें, आप एक समाज के एक सामान्य एक इकाई हैं, और आप अपनी इकाई वाली एक यूनिट आप हैं, तो आपकी यूनिट यूनाइट होके लोगों के बीच में आए और आज कार्यकर्ता को जो सही चीज है, सत्य चीज है, उसी का प्रचार प्रसार हो, उसी को उसको समझाया जाए, बताया जाए। और संस्था सहारा इंडिया परिवार तो अजर अमर है। कुछ लोगों को जो दुष्ट स्वभाव के हैं, दुष्ट स्वभाव माने उनका पालन पोषण दुष्टता के संस्कार में हुआ है, समाज में आग लगाने का काम के कल्चर में ही, उस संस्कृति में ही वो पले बड़े हैं, तो बड़े होके तो वो कुछ कायाकल्प तो दुनिया का कर नहीं सकते। अगर सोशल साइट पर इतना सारा फिगर देने वाले हैं तो मैं तो उनसे ही कहूंगा कि आइए मेरा आर्थिक सहायता कर दीजिए। दुनिया को क्या करेंगे, आपके प्रयास से किसी को 1 रुपया मिला नहीं, बल्कि और लोगों और कार्यकर्ता और जमाकर्ता हतोत्साहित हुए हैं आपके गलत नैरेटिव, निगेटिव नैरेटिव को चलाने से। आपने अपने संगठन से किसी एक जमाकर्ता का चंदा करके दिया है क्या? किसी एक जमाकर्ता के घर में विपत्ति आई है तो ये सोशल साइट पर जो लोग गुणगान करते हैं अपने संगठन का और संस्था के ऊपर क्या क्या कार्रवाई करने का, आप कार्रवाई करें, कोई ये नहीं। लेकिन अगर आप हमारे सहारा इंडिया परिवार के और सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ता के हितैषी हैं, तो लाखों में से किसी एक जमाकर्ता के लिए आपने व्यक्तिगत और या आपके संगठन ने आर्थिक सहायता प्रदान की है क्या? नहीं किया है। तो आपका अधिकार भी नहीं बनता है कि आप इसमें एनालिसिस करें। हाँ, आपकी स्वतंत्रता है, भारत एक गणतांत्रिक जनतांत्रिक देश है, और यहाँ पर अधिकार है अपनी बातों को रखने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। अधिकार संविधान ने हमको दिया है,
सुरक्षित है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सहारा के ऊपर 1000 केस लगवाइए, 1 करोड़ लगाइए, पीआईएल से पीआईएल लगवाइए। आपकी क्षमता अगर है तो सहारा समूह के एक एक सहारा कर्मी को जेल के अंदर में डलवा दीजिए, वो आपकी विषय। रही बात जागरूकता की बात, अगर ज्ञानदान परिवार के पास इस तरह से हजारों एविडेंस है कि कार्यकर्ता को मानसिक संबल प्रदान किया है, आर्थिक संबल भी प्रदान किया है, चिकित्सीय सहायता भी प्रदान किया है, और वैवाहिक कार्यक्रमों में भी योगदान दिया है, सामाजिक कार्य भी किया है। इसलिए कृपया आप जो करना है कीजिए, हम आपके रास्ते में बाधा नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन जब हम आपकी गंदे क्रियाकलाप का कोई ये नहीं कर रहे हैं, आंकलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गंदा कर रहे हैं तो करना पड़ रहा है। तो जब ज्ञानदान अच्छा काम कर रहा है उसका आप एक बार भी बखान नहीं कर रहे। ज्ञानदान परिवार को, अगर आप इतना तेजस्वी हैं, इतना इंटेलिजेंट हैं, तो आप कोई ऐसा एक एविडेंस दिखा दीजिए कि ज्ञानदान परिवार को सहारा इंडिया परिवार के मुख्यालय के तरफ से फंडिंग हुआ। उसी दिन से ज्ञानदान अपने क्रियाकलाप को बंद करेगा जो सोशल साइट पर चला रहा है। मेरा अधिकार नहीं है क्योंकि मैं ज्ञानदान परिवार का अदना सा सदस्य हूं, लेकिन जिस दिन ये एविडेंस दिखा देंगे कि मुख्यालय ने ज्ञानदान परिवार को इतने रुपए के फलाने डेट में फलाने महीने में फंडिंग की है कि आप सहारा के फेवर में मीटिंग सीटिंग करते रहो, 4-4 घंटा प्रवचन देते रहो, इस तरह का जिस दिन आप एविडेंस देंगे उसके 1 घंटे के बाद सोशल साइट से ज्ञानदान परिवार अपने को रिमूव करेगा और फॉलोअर बनेगा आपका। आपकी लड़ाई में सबसे आगे आ जाएगा। आप 2 कदम चलेंगे, हम 100 कदम आगे आपसे रहेंगे। आंदोलन करने में, ऑफिसों को बंद कराने में, मुख्यालय में धरना देने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, लेकिन तब जब आप एविडेंस दे दे तब। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास इस तरह का एविडेंस नहीं है तो आप अपनी नैतिकता का पाठ ज्ञानदान को न पढ़ा के वो नैतिकता का पाठ आप स्वयं पढ़ें। आदरणीय जनों, ज्ञानदान परिवार निरंतर 24/7, चाहे वो शनिवार ये श्रेय असेंबली मीटिंग हो, स्टेट लेवल की मीटिंग हो, पोर्टल सपोर्ट एज ए टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, कुटुंब हो, क्या जरूरत थी इतना टेंशन लेने का। 1:20 से बैठने का मतलब हम 2 घंटा 3 घंटा पहले बैठने का, नहाना धोना ये सब करके यहाँ बैठेंगे और बजने जा रहे हैं 5। 1:20 से लेके 5 कल्पना किया जाए और 217वें एपिसोड का हम लगभग संपन्न भी करने के तरफ अग्रसर हो चुके हैं। आदरणीय जनों, जितने भी हमारे YouTube लाइव से जुड़े हैं, कभी एक बार विचार कीजिए कि ज्ञानदान क्या है। ज्ञानदान एक सकारात्मक अभिव्यक्ति का विस्तृत प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कार्यकर्ताओं के बचाने के लिए जो भी हमारे पास क्षमताएं हैं, सामर्थ्य है, उसको करते रहें। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी से कहूंगा कि